वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जिंदगी और मैं ऑर्केस्ट्रा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा गाना बजाया है और माशाल्लाह सैक्सोफोन पे तकी भाई ने तो कमाल कर दिया आज और पूरी टीम ने इतना जबरदस्त कि मेरा मेरा वो जो स्पिरिट होता है ना वो अपलिफ्ट कर दिया है। बड़ा जरूरी होता है वो मौसीकी को जिंदगी में रखना। जैसे कल भी मैंने कहा था मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, आपको सुकून देती है। अगर आप सैड हो तो सैड म्यूजिक सुने, अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी म्यूजिक सुने। मेरी बातें तो खत्म नहीं होंगी लेकिन मेरे मेहमान जो हैं वो मेरे साथ तशरीफ ला चुके हैं। आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ जी। मेरी बड़ी प्यारी मेरी बहन की तरह है, बड़ी बहन की तरह है, भाभी कहते हैं हम उनको। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया, बहुत अच्छी पोएट हैं, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखती हैं। इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला उस स्क्रिप्ट के बाद जब मैंने उस पर प्ले किया। रुखसाना नूर जी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ जी तशरीफ रखते हैं, आप उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं कब से माशाल्लाह। ये मैं इनको आज तंग कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह इनको जिंदगी दे, अल्लाह इनको सेहत दे और हमेशा इस तरह चमकते दमकते रहे। जैसे 10 साल पहले दिखते थे अब भी वैसे ही दिखते हैं और चेहरों में मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, खुश रहते हैं। मेरे ख्याल में उनकी यंग रहने का राज भी है। अशरफ खान साहब ये कह रहे मैंने नजर लगा दी आज उनको। मेरे जी राइट हैंड साइड पे मेरे बड़े ही मोहतरम मेहमान हैं। बड़ा ताल्लुक रहा इनसे, मैंने इनकी फिल्में भी की और इनके साथ काम भी किया। एक फैमिली रिलेशनशिप भी है पूरी फैमिली के साथ। इनके बच्चों की शादियों में हमने बड़े डांस किए, बड़े हमने भंगड़े डाले माशाल्लाह। और वो टाइम इतने अच्छे टाइम थे, फिल्में बड़ी हिट होती थी और प्रोड्यूस करते थे, बातें करते थे। और ऐसी जी रात को प्लान किया और सुबह उन्होंने सोचा जमशेद जफर साहब हमारे साथ तशरीफ रखें। प्रोड्यूसर हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की। और अब मैं जैसे पहले होता था, आज मैं ये प्लान करके जाऊंगी इंशाल्लाह यहाँ से हम नेक्स्ट फिल्म जो है जमशेद साहब प्रोड्यूस करें, भाभी लिखेंगी और मैं डायरेक्ट करूंगी। ठीक हो गया जमशेद साहब? इंशाल्लाह जी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी पोएट। आप उनकी पोइट्री से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। देखिए हंसी जो है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर होना बड़े कमाल की चीज़ है। हंसाना और सबसे मुश्किल होता है, हंसने की एक्टिंग करना भी सबसे मुश्किल होता है और मतलब कॉमेडी लिखना तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आई एम श्योर कि वो ज़िंदगी में भी बहुत हंसी मजाक करते होंगे। सलमान गिलानी साहब, आप लोगों को सीखा जाए। अच्छा, सबसे ज्यादा सर्दी मुझे लगता है सलमान साहब को लग रही है इस वक्त। फुल पेटी पैक होके आए हुए ना कि बस मुझे बिल्कुल ही ठंड ना टच भी ना करे। मुझे ये बताएं, सबसे पहले भाभी से पूछूंगी, भाभी सर्दियों का मौसम कैसे एंजॉय करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक तो बड़ी मिन्नतें करके हम लोग सर्दी को लेके आते हैं और ये है कि जो लोग कहते हैं बड़ी ठंड लग रही है, ठंड में ठंडी लगती है। और ये जो फॉग का भी आपने कहा, मैंने सुना, बड़ा मजा आया। पिछले दिनों 25 को हम लोगों ने क्वेटा एक मुशायरे के लिए जाना था तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब हम लोग बहुत शुक्र कर रहे हैं, मैं थी, अमजद इस्लाम अमजद साहब थे, सुगरा सदफ थी, 2-3 और नदीम बाबा और कमर रजा शहजाद। लेकिन जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो मुंतज़मीन को बड़े मसला पड़ गया कि ये अब क्या होगा। उधर तो अरेंज किया हुआ था, आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व थी। तब हम लोग ना आईजी बलूचिस्तान के त्यारे में गए, वो जो 8 सीटर होता है, उसमें बैठ के इतना एंजॉय किया। पूरा पाकिस्तान बहुत नज़दीक से देखा। वो जिस शहर से हम लोग गुजर रहे थे, फैसलाबाद, जंग, किला सैफुल्ला, एक एक जगह बड़ी नज़दीक से देखी। और इससे ज़्यादा पाकिस्तान और भी प्यारा लगने लगा, खूबसूरत ना, फॉग में और खूबसूरत लगने लगता है। और ऐसे लगा बिल्कुल जैसे हम लोग एक रूई के गाले पे सवार हैं और तैर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अशरफ खान साहब, आप कैसे सर्दी एंजॉय करते हैं? क्या करते हैं? सेलिब्रेशन होती है, क्या खाते पीते हैं? मुझे सर्दी इसलिए अच्छी लगती है कि मैं अभी कल रात ही कराची से आया हूँ। अच्छा, अब यू शिफ्टेड टू कराची? जी, कराची था मैं और वहाँ टखनों तक पसीने थे तो एकदम चेंज मिला मुझे जब मैं लाहौर आया। ठंड नहीं है कराची में? इतनी ठंड नहीं है, वो बस पंखे बंद हुए हैं, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। तो बहुत मजा आता है। और ये जो धुंध का जिक्र हो रहा है बहुत ज्यादा, ये मुझे आज भी याद है, जमशेद साहब को भी याद होगा, गिलानी साहब को भी, कि सितंबर में हमारी लेदर जैकेट्स निकला करती थी किसी जमाने में। सितंबर अक्टूबर में वो निकल आती थी, इतनी सर्दी। अब ये सर्दी देर से आती है जी, बिल्कुल। लेकिन धुंध का मसला जो है ये अभी कुछ सालों से शुरू हुआ है। इससे पहले इतनी धुंध कभी नहीं होती थी पंजाब में भी या कहीं भी।
अच्छा, लेकिन मुझे तो बचपन से याद है कि धुंध का एक मौसम होता था सीजन। आप छोटी है ना, मुझे अपना बचपन याद करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। वैसे आपको देख के तो लगता नहीं है कि आपको बचपन जान लिया। पोल्यूशन बढ़ गई ना जी, फिजा में पोल्यूशन बढ़ गई है। धुंध जो है हमारे दो एक्टर निकल गई हुई है, आपको याद होगा किसी धुंध की वजह से असलम परवेज साहब और अकबाल हसन जी जी वो इसी वजह से एक्सीडेंट अच्छा, उनका एक्सीडेंट हो गया था ये धुंध की वजह धुंध से। की वजह हाँ, ये धुंध की वजह से हादसा भी बहुत इसमें होते बड़ा केयरफुल रहना चाहिए और You're जाहिर right about है that. बड़ा प्लेजेंट और अच्छा लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी जीरो होती है तो ये बड़ा मसला होता है वैसे। लेकिन फिर भी हमारे जो है ना वो चीते ड्राइवर सारे घर वाले सब कहते हैं कि जी हम, और बच्चे स्पेशली, बच्चों के लिए आप कंसर्न होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि आप आज तो मैं चला के जाऊंगा, और माशाल्लाह कुछ ड्राइवर्स तो ऐसे गुजरते हैं। मेरे अपने ड्राइवर जो मुझे लेने के लिए आते हैं, कल जब उन्होंने गाड़ी चलाई तो मैंने बस आयतुल कुर्सी वगैरह सब पढ़ लिया था। मैं कहा कोई बात नहीं, अल्लाह माने कि अब सो जाओ, कोई गल नहीं, पहुंच जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज धुंध का मौसम है। सर, धुंध का मौसम आप कैसे एंजॉय करते हैं? सर्दी का मौसम कैसे एंजॉय करते हैं? बस शायर के लिए धुंध बड़ा मौसम है। जैसे आपने कहा कि मैं सबसे ज्यादा पैक्ड हूँ इस वक्त। मतलब सबसे ज्यादा ठंड आपको लग रही है? लग रही है। आपको यहाँ आके तो अब गर्मी शुरू हुई है, महसूस हुई है। लेकिन कुछ ये रोशनियों की गर्मी और कुछ माहौल की गर्मी, कुछ आपकी बातों की गर्मी। वाह वाह वाह, देखिए शायर है। शायर ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। वैसे सर्दियों में सर्दी ना हो, गर्मियों में गर्मी ना हो, बरसात में बारिश ना हो, खिजा में पतझड़ ना हो, तो फिर मौसम का लुत्फ नहीं है। हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए और हर मौसम बहुत अच्छा लगता है जब उसका मौसम होता है। सर्दियों में गर्मी पड़ने लग जाए तो अच्छी नहीं लगती, गर्मियों में सर्दी पड़े तो अच्छी नहीं लगती। बस बरसात में बारिश ना हो तो फिर क्या फायदा बरसात का। क्या बात है, ये तो सर्दियों का ये तो फायदा है। अच्छा, मैंने आज गाना बड़ा भिजवाया, रूप तेरा मस्ताना, ये वो बड़ा अच्छा, उससे जरा मूड हमारा अपलिफ्ट हो गया। तो मैं सबसे वक्तन मतलब पूछना चाहूंगी वन बाय वन, जमशेद साहब, मिसेस को कभी सरप्राइज करते हैं, ये मौसम अच्छा है आओ चलो कहीं ड्राइव पे चलते हैं, या धुंध में वॉक करने चले गए? आपको इल्म ही है बहुत ज़्यादा सरप्राइज करते हैं, और बल्कि इस धुंध को मेरा हाल है अभी तक हमने जितना एंजॉय किया है, क्योंकि हर रोज़ तो कोई ना कोई शादी होती है, कोई ना कोई ऐसा खाना होता है। तो आप यकीन करें कि लास्ट 2-3 डेज में हम गुलबर्ग से अपने घर तक कोई 2-2.5 घंटे में पहुंचे हैं। और मैं ड्राइवर को कहता हूँ कि आप छोड़ दो गाड़ी, मैं खुद चलाता हूँ, क्योंकि मुझे ये मैंने अभी जो बताया आपको, मुझे बड़ा अंदाजा है कुछ और ऐसे इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं कि बंदा इसमें अगर केयर कर ले तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिंदगी बड़ी का तो कोई पता नहीं होता। जिंदगी बहुत बहुत, लेकिन अगर आप केयरफुली कुछ करें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे लोग सारे सरप्राइज। आपका फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जब फिल्मों की शूटिंग जो है स्क्रीन पे या धुंध इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती, अब शूटिंग सफर करती थी पहले जब? नहीं, शूटिंग तो आपको पता है इंडोर्स होती थी, तो उसके लिए कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अगर आपकी कोई आउटडोर्स या इस तरह की कोई शूटिंग होती तो डिस्टर्ब होती थी। अब तो वैसे भी माशाल्लाह हम लोगों ने जिस टाइम में, मतलब इतना भी पुराना टाइम नहीं, मैं फिर जिस टाइम में, लेकिन मतलब इंडस्ट्री वाज ऑन इट्स पीक, तो उस वक्त तो हम लोग ऐसे मुजाहिद थे, ऐसे मजदूर थे कि हम किसी भी मौसम में कर लेते थे ना, शूटिंग कर लेते। भाभी, मुझे सबसे फनी बात जो लगती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की वो ये थी कि गर्मियों में खेतों में गाने पिक्चराइज करते थे, और फुल सर्दियों में हम पहुंच जाते थे वहां पे मरी या फिर स्वात, और शिफॉन की साड़ियां पहन के ना ठठर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि भाभी ये क्यों करते थे फिल्म इंडस्ट्री में? अच्छा, ये मैं भी थोड़े दिन हुए, मैंने भी शाहजी से पूछा कि ये क्या वजह है कि आप जो ही गर्मी आती है तो आप खेतों में चले जाते हैं, और सर्दी आती है तो आप मरी चले जाते हैं। अभी कश्मीर शूटिंग करके आए हैं वो, कहते कुछ समझ ही नहीं आती। कल मैं भी गौर कर रहा था, कुछ स्केड्यूल ही ऐसा बनता है कि बाई चांस ही ऐसा हो जाता है। शूट करना चाहते हैं महल में सर्दियां, शूट भी करना चाहते हैं, कुछ स्केड्यूल बन जाता है, कुछ ऐसा होता है, डेट्स हो जाती हैं आर्टिस्टों की। लेकिन ये है कि सर्दियों में मरी और भी अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, स्वेटर्स पहन के, शिफॉन की साड़ियां पहन के। लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने तो कभी अगर प्लान किया तो हमने तो वेदर को देख के किया। अगर गर्मी होती थी तो हम लोग हिल एरिया पे कोशिश करते थे, तो हम तो इस तरीके से प्लान करते रहे हैं। वैसे जी, इनकी एक फिल्म की थी आग का दरिया, सिर्फ कोयटा में आग बरस रही थी जब हम वहां पे शूट कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो बन जाता है स्केड्यूल। नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है वहाँ तो डेट्स की प्रॉब्लम होती है कि एक्टर्स की डेट मैच करनी होती है, तो उसमें तो मल्टी, आपको पता है काफी लोग थे, 3 हीरोइनें थी, 3 हीरो थे, तो वो डेट्स को भी मैच करना होता है, उनके मूड को भी मैच लेकिन करना होता है। कभी ये भी होता है ना जमशेद भाई, की जरूरत होती है उस मौसम की,
के उधर जाना पड़ता कि है आपको सर्दियों स्क्रीन में पे वो आप दिखाना हाँ जी स्क्रीन पे एक छोटा सा वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे के बाद करेंगे और मजेदार सी बातें। जमशेद साहब यहाँ पे हैं, प्रोड्यूसर हैं, और प्रोड्यूसर्स को एक्टरों को कितने नखरे उठाने पड़ते हैं, ये हमसे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।